सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो बच्चा देखो, नहीं आ कौन खाऊंगा म्हणून रोज येवा लागते, म्हणजे बाका राहते. काल पाऊस आला हो. ही गुड़िया ओवरऑल भीग गई थी, ओवरऑल कल. ठीक है, फिर भी कल क्लास कंटिन्यू किया अपन ने, किए ना. 4 जन होते फक्त काल, 4 जन. 5 5 5 5, फिर भी क्लास कंटिन्यू किए. तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो मिला ना आपको, बस. आंख पे पड़ता है, एवढा काम है तेला. चलो एनीवे, जो भी है. देखो बच्चा, हम लोग पढ़े कहां तक थे? प्रैक्टिस सेट 2.1. सामने आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ. हाँ, तो फिर थोड़ा पीछे जा. तो उठ जा वहां से, इधर आ. हाँ, तो फिर कुछ भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, सब मेरे समान चाहिए. तो कभी खुशी करो, कभी गम वाला काम तो चलता है. हाँ, प्रैक्टिस सेट 2.1 का देखो बच्चा, हम लोग कहां तक पहुंचे थे? 7th पूरा हो गया था क्या? तो आपने क्या नहीं किया? तो देखो बच्चा, 7th एग्जांपल मैं बता दूं आप लोगों को. प्रैक्टिस सेट 2.1 का 7th एग्जांपल देखो. डायग्राम अगर सपोज उसका पहले देख लेते हम लोग, सन खत्म करते उसको. देखो, जी एफ डी ई 12, पता नहीं, और 8. इसमें से ये बोल रहा है गिवन, पहले डाटा लिख लेना बड़ा. देखो ध्यान दो, गिवन सबसे मेन है. क्या है गिवन? कि एंगल डी एफ ई कितना है? 90 डिग्री. एफ जी परपेंडिकुलर है ईडी को, और जी डी आपके पास है 8, और एफ जी आपके पास है 12. और टू फाइंड आपको करना है क्या? ईजी क्या होगा, साथ ही साथ एफ डी क्या होगा, और साथ ही साथ ई एफ क्या होगा. ये चीजें समझ जाओ, ठीक है. इजी, चलो. इजी बड़ा इजी है ना. देखो कैसे करते हैं. सबसे मेन चीज देख लीजिए यार, गिवन ही आपको बताता है कि मैं, मतलब आप इस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करोगे. समझ रहे हो बातों को? जैसे अगर सपोज आपको इजी फाइंड करना है, इजी, इजी मतलब यही हो गया. अब भाई इजी कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, ये देख लो. कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है? ई जी एफ. कौन सा ट्रायंगल का हिस्सा है? ई जी एफ. और ई जी एफ इज नथिंग बट क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग, अच्छा 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 अच्छा, मेरे को एक बात बताओ. ये दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, और ऊपर से ये भी दिख रहा है कि भाई जी और एफ जो है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर भी है और राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा भी है. इसका मतलब कौन सा थ्योरम? कौन सा थ्योरम? ज्योमेट्रिक मीन. बस हो गया ना काम. आधे से ज्यादा तो उसी ने आपको मदद कर दिया. क्या? इसने. ये पहला गिवन का जो पहला वाला पार्ट था, उसने आपकी मदद कर दिया इजी निकालने के लिए. देखो कैसे. एस, अब सॉल्व करोगे तो एस बोलोगे, एंगल डी एफ ई कितना है बड़ा? 90 डिग्री. एंड एफ जी परपेंडिकुलर टू ईडी. देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन बड़ा. तो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से अगर सपोज आप देखोगे तो क्या होगा? जी एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू, उसने जिसको दो टुकड़ों में तोड़ा है, कौन? इजी इंटू जी डी. कोई डाउट? अब मुझे एक बात बता, इजी तो फाइंड करना है ना आपको. जी एफ कितना है, वैल्यू पुट कर दो बस. जी एफ कितना है? 12 का स्क्वायर, इजी निकालना है सर. और जी डी 8. अब 12 का स्क्वायर करते मत जाओ, क्या करो? 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर होता है ना, और ये इंटू 8 है, तो क्या होगा नीचे आके? डिवाइड बाय 8. ठीक है, देखो कैलकुलेशन का पहलू हम लोग की आदत बन चुकी है, चाहे फिजिक्स रहे, चाहे वो आपके फिजिक्स के कैलकुलेशन रहे, केमिस्ट्री के कैलकुलेशन रहे, जो भी चीजें रहती है ना, आप लोगों की आदत हो चुकी है कि भाई मल्टीपल को पूरा का पूरा मल्टीपल करके रख दो, और बाद में फिर और उसको डिवाइड करते ही बैठना. समझ रहे हो? ऐसा नहीं करना कि भाई जैसे 12 का स्क्वायर था, 144 डिवाइडेड बाय 8 करने में दिमाग खराब होगा. अब ठीक है वो छोटा था तो, लेकिन कभी कभी बड़े बड़े एग्जांपल्स रहते, बड़े बड़े वैल्यू रहते,
उसको आप सॉल्व थोड़ा सा करने में तकलीफ जाती, तो जब वो टुकड़ा है तो क्यों ना उस टुकड़े का ही इस्तेमाल डायरेक्टली कैलकुलेशन के तौर पे कर लो। क्लियर है? अब देखो 8 पता ही है, 4 कितना जा 2 जा, और 4 कितना जा 3 जा, 2 कितना जा 1 जा, 2 कितना जा 6 जा, 6 3 जा कितना 18। तो ये डायरेक्ट होता बच्चा, ये समझ रहे हो थोड़ा बात को, है ना? दिख रहा है कह रहे हैं? हाँ, इजी। क्लियर है? इजी कितना मिला 18, मतलब इजी के लिए आपको 18। जो चीजें मिलती है उसको गोलू पे लिख रहा मैं कि वो वहां पे डायग्राम में नहीं था करके। ओके, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट, चलो ध्यान दो। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट उसके बाद क्या इजी हो गया, एफडी। क्या क्या बोल रहे हो? एफडी करेगा तो भी ये बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना, कुछ भी फाइंड कर, बात तो एक ही है ना बच्चा। ठीक है, अब देखो सबसे मेन चीज, आपको उसने क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एफडी। तो एफडी फॉर, अभी देखो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चा, पहले चीजों को समझ लो। आपको कैसे भी एग्जाम्पल घुमा फिरा के उसने दे भी दिया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई पर्टिकुलर उस चीजों में डाउट आएगा करके। क्लियर है? क्लियर है? चलो ध्यान दो। अब अगर सपोज मैं बोलूं फॉर एफडी, एफडी निकालने के लिए वो एफडी कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है, पहले ये देखो कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है बच्चा एफडी, ध्यान दे कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है रे, देखो डी एफ और ये जी, इसी ट्रायंगल का हिस्सा है एफडी। ये अगर बघ ना हा पूर्णच मी इथं काढला बघ, समझलं? ठीक है ना, मैं ऐसा ही करता था, मैं सच बता रहा। जो चीजें कहीं ना कहीं अगर तकलीफ दे रही है ना उसको सेपरेट कर दो, उसमें रहा ना थोड़ा सा ऐसा खिचड़ी सा मन लगता, समझ में नहीं आता किसको पहले खाओ, उसको या उसको। ठीक है, तो भाई पहले एफडी मस्त निकाल लो ना बढ़िया, आप चालू करो। तो भाई जीडी तो था तुम्हारे पास क्या 8, और ये तो है तुम्हारे पास 12, ये निकालना है एज एंगल जी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग एग्जैक्टली पी जी टी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा 90 के सामने वाला एफ डी का स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग दो साइड का स्क्वायर, जी एफ का स्क्वायर प्लस जी डी का स्क्वायर। कोई डाउट बड़ा? तो एफ डी कितना वही तो निकालना है, तो एफ डी अंडर रूट में जाएगा उधर, बराबर है, क्योंकि स्क्वायर कोई भी चीज अगर उधर अंदर जाती है तो क्या होती है अंडर रूट। चलो तो जी एफ कितना है बड़ा आपके पास 12 का स्क्वायर, जीडी कितना है तुम्हारे पास 8 का स्क्वायर। चलो अब 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, और 8 का स्क्वायर 64। तो बताओ मेरे को 200 208। अब बोलोगे सर मेरे को 208 का पता नहीं चलता कैसे करूं करके, तो 208 के वक्त एक चीज याद रखना, 208 को दो पहले टुकड़ों में तोड़ दो, दिख रहा है क्या? हाँ, 208 टुकड़ों में तोड़ो। टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे ध्यान दो, 2 कितना जा, मतलब छोटे छोटे नंबर के साथ उसको कट करने की कोशिश करो, डिवाइड। 2 कितना जा 104 जा, 2 कितना जा 52 जा, 2 कितना जा 26 जा, 2 कितना जा 13 जा। अब 13 तो प्राइम नंबर है ना, खत्म काम। तो बस डायरेक्टली सी कर दो, मतलब इस सी में आने वाले तमाम वो नंबर लिख देना। तो मतलब क्या इधर क्या रहेगा बताओ, आप ही बताओ, 2 इंटू भाई अंदर में दो दो बार कौन है जोड़ी, पता करो जोड़ी कौन है, दो। तो भाई दो निकला बाहर, ये निकली एक जोड़ी, इसके बाद की एक जोड़ी ये भी निकला, और फिर अंदर में कौन बचा, भाई तू बोलना निकल नहीं सकता, तेरी बेल हुई नहीं। ठीक है, तो 2 जा कितना 4√13 आपका किसका आंसर है, एफ डी का आंसर है। क्या ये बात क्लियर हुई? अब सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिख देना, मीटर है तो मीटर लिख देना। कोई डाउट? कोई डाउट थोड़ा सा तो भी? अच्छा चलो नेक्स्ट, उसके बाद फॉर ईएफ के रिगार्डिंग अगर सपोज मैं सोचना है अभी, चलो ईएफ के रिगार्डिंग भी वही पहलू इस्तेमाल करोगे ना रे, ईएफ कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है ये पहले जज करोगे, ईएफ कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है। तो ध्यान दो, ईएफ फॉर ईएफ के रिगार्डिंग मैं देखूं तो ईएफ ये है, तो वो डायग्राम कैसा है उसका, चलो जी एफ और ये ई दिख रहा है कह रहे उसमें, हाँ दिख रहा है। चलो तो ये 90 डिग्री है बड़ा, ये 18 है, ये जस्ट अपने
12 है, 90 डिग्री, तो ये अपने को फाइंड करना है। क्लियर है? बस फिर से पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलोगे? एज क्या? एज एंगल जी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग, वही चीजें देखो, हम लोग कर कुछ नहीं रहे, जो चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं सीखी है ना इसके पहले, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कंसेप्ट जितने भी हम लोगों ने अभी तक 10th तक पढ़े हैं वो सारे चीजें यूज कर रहे हैं ना। ये क्या पीजीटी अभी 10वीं में सीखे क्या आपने? कब सीखा रे? ये मेरे ख्याल से आप 6 7 से ही सीखते आ रहे हो, 7 से ऑलमोस्ट 7th में ही सीखे थे। सोचो अब ये जहां ज्योमेट्रिक मीन अभी आपने सीखा ना, यहाँ पे 10th में ज्योमेट्रिक मीन नहीं था। ठीक है, चल ध्यान दो। तो बाय यूजिंग क्या बच्चा? पीजीटी, मिक्सिंग है, सब कुछ नहीं है। तो बताओ क्या होगा? जी के सामने वाला ई एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू जी ई का स्क्वायर प्लस जी एफ का स्क्वायर। चलो ई एफ कितना है? नहीं बच्चा पता ही नहीं है, वही तो निकालना है। अब जी का जी कितना है? 18 का स्क्वायर, जी एफ कितना? 12 का स्क्वायर। अब बताओ 18 का स्क्वायर। अब देखो ये पता रहना चाहिए, अगर पता है तो ये देखो कहीं ना कहीं आपका फायदा होगा, और पता नहीं तो हम लोग क्या करते हैं फिर 18 इंटू 18 करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रोजाना बोलता हूं कि भाई एक एक स्टेप अहेड जाओ, एटलीस्ट ज्यादा नहीं 2 2 3 3 दिन मिला के एक एक टेबल तो सामने जाओ, एक एक स्क्वायर तो सामने जाओ, एक एक क्यूब तो सामने जाओ। मैं सच बता रहा, आपको कहीं ना कहीं यूज जरूर होगा रे। और उस वक्त हम लोग खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, अच्छा खासा झोली भर भर के देता है मार्क, ये भी चीज याद रखना। तो लेकिन शर्त यह है कि आपकी तालीम बेहतरीन रहनी चाहिए, आपने मेहनत बहुत खतरनाक करनी चाहिए, तब जाके उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, नहीं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। ये भी चीज याद रखो। ठीक है, तो चलो 18 का क्यूब स्क्वायर कितना, और 12 का कितना? 144। गुड। तो ई एफ, अब इसका एडिशन करोगे, 4 और 4 8, 2 और 4 6, 3 और 1 4, भाव ये क्या हो गया? ई एफ का स्क्वायर। तो ई एफ ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा 468। सेम चीजें करेंगे हम 468 के साथ भी, जैसे 208 के साथ किया था। चलेगा? ध्यान दो, देखो 400 कितना है रे? 468। चलो 468 को भी टुकड़ों में तोड़ना चालू कर दो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर से 2 से होगा। हाँ सर, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा 117 होता है क्या? 3 से होगा। 3 कितना जा? 3 4 जा 12 होता है, लेकिन 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, 39 होता है किसी से? भाई 3 से होगा। गुड। तो 3 कितना जा? 1 जा। 3 कितना जा? 3 जा। और 13 किसी के साथ नहीं होता बच्चा, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। ये चीजें टुकड़ों में तोड़ने की कला आपको आनी चाहिए, क्योंकि यही आपको उस पर्टिकुलर, ये जो दिमाग खराब करा पुलिस स्टेशन जो बोलते हैं ना अपन, उससे बाहर करेगा। देखो 468 मतलब क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। जो दो दो के ग्रुप दिखते वो बाहर निकलेगा उसमें से एक, और उसके बाद 3 बार निकलेगा और अंदर में क्या रहेगा? 13। तो 2 3 जा 6 रूट 13 आपका आंसर हो जाएगा। किसका? ई एफ का आंसर कितना आया? 6 रूट 13। एफ डी का आंसर आया 4 रूट 13, और ईजी का आंसर आया मात्र 18। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कुछ हो तो बिल्कुल पूछो बच्चा, मैं बताऊंगा फिर से, कोई किसी पर्टिकुलर पोर्शन में हो तो। हाँ, हालांकि ये अंडर रूट से बाहर निकालने की कला आपको आनी चाहिए, और वो कला मैंने आपको सिखा दिया है इस वे से। उसको टुकड़ों में तोड़ो, छोटे सा छोटा नंबर ढूंढो, कौन सा हो सकता है जो उससे डिविजिबल होगा, और वो डिवाइड आपको फटफट फटफट करते आना चाहिए। हाँ, यही की नहीं तो साइड में मैं डिवाइड करती और फिर लिखती, ऐसा नहीं। उसकी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस का ही खेला है। क्लियर है? समझ रहे हो बातों को? चलो नेक्स्ट एग्जांपल रे। तो देखो बच्चा, ये 8वां तो मैंने बता दिया था कल, ठीक है। ये 9 और ये पूरा वोक्ट जाएगा 9 का। पाय 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 ये कुछ नंबर है पाय, असा है असा असा, आणि मग हा असा, हा पी आणि हा आर आणि हा एम आणि हा क्यू, हे दोघंही का नाही का सेमच आहेत। हा चल
गिवण्या पहिले भूकामाच्या आपल्या गिवण्या काय रे इन द गिवन फिगर जो भी है ये है चाहिए बोलना एम इज द मिड पॉइंट ध्यान दे रे बाळा लक्ष दे हा महत्वाचा प्रश्न आहे खूप येणारच आहे असं समजा मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर अँगल पी आर क्यू बाळा तुमचा वेळ होतोय का ते बघत राहाल आणि प्रूव करना है आपको पी क्यू चा स्क्वेअर 4 चांड्रे 4 PM सकाळचे मायनस नाही दुपारचे पी आर चा स्क्वेअर मोठा प्रश्न है हाँ चला टेंशन नहीं लेना धीरे मेरे को एक बात देखो क्या बोल रहा है जिस हिसाब से सिचुएशन बोल रहा है उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे होत बसल काम ना धंदा चल आता भाऊ मी का म्हणतो पी क्यू पीएम आणि पी आर हे तीनही वेगळ्या वेगळ्या कॅटेगरीचे दिसतात आपल्याला दिसतात का नाही तीनही वेगळ्या वेगळ्या ट्रायंगलला बिलॉंग करतात करत आहेत की नाही ठीक आहे तर एकाला पकडावचा हो म्हणजे कसा आता हा पीक्यू भलताच दिसतो पीक्यूच्या याच्यामध्ये पीएम दिसते का तुम्हाला हा पीक्यूच्या याच्यामध्ये पीएम दिसते का रे तो भलताच ट्रायंगल झाला का नाही झाला ना म्हणून त्या पीक्यू वाला ट्रायंगलला पहिले पकडा होत बसल चला हा पीक्यू कोणत्या ट्रायंगलचा हिस्सा आहे पहिले हा विचार करा प्रूफ करत आहो मी आता प्रूफ इन ट्रायंगल कोणता रे पी आर क्यू 90 दिसते का रे त्याला होतं का नव्हतं दिलं नव्हतं मीच विसरलो होतो पाय का गुडिया हा चल इन ट्रायंगल पी आर क्यू का अँगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री समजला का आणि असा झाला तर मग आपला बचपनचा फॉर्म्युला कोणता बचपन का फॉर्म्युला कोणता बाय यूजिंग पीजीटी क्या होगा अगर पीजीटी का इस्तेमाल करोगे तो बताओ पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इक्वेशन 1 कोई डाउट इससे कुछ हासिल नहीं होगा सिर्फ PQ मिला क्या मिला सिर्फ PQ मिला कुछ हासिल होगा क्या नहीं बताना कुछ हासिल होगा क्या तेरे को नहीं ना चलो फिर अब भिड़ते इनके पीछे किसके पीछे इनके पीएम अरे मोदी जी कहां पे देखो बरा देखो मोदी जी कहां पे बताओ अरे मोदी जी कहां पे है कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है उनका भरोसा नहीं कभी हिंदुस्तान कभी रशिया कभी इटली कभी अमेरिका तो पकड़ना पड़ेगा ना उनको बताओ बरा कहां पे है अरे यह PRM हाँ पराग में है पराग यू नो पराग हाँ अभी भूगोल्या इतिहासाच्या पुस्तकाले भूगोलाच्या कवर चल काय नाही आकान चल लक्ष दे रे काही विचार करते नाही का हा चल पाय तो कोणता घ्यायचा इन ट्रायंगल भाऊ PRM वही मोटा वाक का है प्रेम और ये पापा प्रेम हाँ PRM तो इसमें ध्यान दे एंगल R इक्वल टू कितना बड़ा 90 डिग्री दिखा इसका मतलब अपने दिमाग में फिर से 55 का PGT है ना तो क्या होगा बाय यूजिंग PGT बताओ बरं क्या होगा बताओ बरं मोदी जी पीएम चा स्क्वेअर मग प्लस RM चा स्क्वेअर काही डाऊट इथपर्यंत नाही थोडसा तरी सांगा ना समजला इथपर्यंत मला एक गोष्ट फक्त आता सांगा बघा बारे काही ना बघा आता बारे सगळं काही एक नंबर ट्विस्ट जो म्हणतात ना या प्रश्नाचा खतरनाक लॉजिक इथेच आहे मी का म्हणतो हा जो आहे कोणता रे हा M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR हा मला का भजे खावासाठी दिलं का काहीतरी त्याचा यूज असेल का नसेल अरे काही आहे का नाही यूज त्याचा आहे ना त्याचा यूज करू मग चला मनाचा बाय का मनाचा बाय नाही बाय नाही as M is the mid point of कोणाचा रे
क्यू आर। तो इसका मतलब क्या होगा देखो, एकच नंबर काम होगा। पाय पाय पाय, हा जो आर्यम दिसते, आर्यम पाय रे, देअर फॉर आर एम इक्वल्स टू का होते का, आधा ऑफ क्यू आर किंवा आर क्यू म्हणू शकतेस का नाही? आधा अर्धा कुणाचा, आर क्यूचा होईल का नाही होईल? अरे तो त्याचा अर्धाच राहील ना ग. आर एम पुऱ्याच्या पुऱ्या आर क्यूचा अर्धाच राहील. मी म्हणतोय का, तो मिड पॉईंट स्वतःच म्हणत आहे ना, म्हणून मी तो काय लिहिलं, अर्धा. काही डाऊट? काही डाऊट? गुड़िया प्रतीक्षा बरोबर. चल तो भाऊ इसको उठा के डायरेक्ट लिख देते इसमें, इक्वेशन 2 में. ठीक है? अरे कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो पूछ लो. कुछ दिक्कत? यहां तक तो इजी था. बस मैंने एक्स्ट्रा स्टेप लिया बच्चा, कौन से? इसका मैंने इस्तेमाल किया बस. ठीक है, कि वो उसका आधा है करके, तो उसको अभी पुट करते हैं. पुट बोलो, क्या पुट करूं? पुट आर एम, बोलो पुट आर एम इक्वल्स टू 1/2 ऑफ आर क्यू इन इक्वेशन 2. देयरफॉर क्या होगा बताओ बरा मोदी जी, का स्क्वेअर इक्वल्स टू पी आर का स्क्वेअर प्लस आर एम च्या जागी का ठेवू? का ठेवू? अर्धा ऑफ आर क्यूचा होल स्क्वेअर बाळांनो. आणि कोणाच्याही डोक्यावर स्क्वेअर असला तर का होते? मरते. स्क्वेअर होते ना का? यांच्यात काहीच नाही होणार. पीएमचा जसाचा तसा, पी आरचा जसाचा तसा, आणि भाऊ हा का होते 1/4 इंटू आर क्यू चा स्क्वेअर. याला मी असं लिहू शकतो का बाळा? पीएम चा स्क्वेअर इक्वल्स टू पी आर चा स्क्वेअर प्लस आर क्यू चा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4. कोई डाउट? किसी को कुछ डाउट? पक्का यहां तक? मला हाँ बोल बड़ा. तो आप इंटू आर क्यू लेने से अच्छा होगा, तो इंटू आर प्लस 2 इंटू आर 2 होगा. उस पर भी डिस्कस करेंगे. मुझे आपका लॉजिक पहले समझना पड़ेगा, है ना. अभी जिस हिसाब से मैंने प्रोसीड कर दिया है उस हिसाब से पहले बता दूं, चलेगा? है ना. देखेंगे, उसको भी देखेंगे अगर सपोज सही रहा तो, है ना. तो देखो यहां तक क्लियर हुआ. और मेरे को एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने को डिनोमिनेटर में चलती क्या? नहीं बताओ तो. डिनोमिनेटर की कोई भी चीज चलती क्या? डिनोमिनेटर में कौन है? 4. उसको गायब करने के लिए हम क्या करते? नीचे में अगर सपोज राज रहा, उसको मारने के लिए क्या करते थे तुम लोग? मल्टीप्लाइड बाय राज ही करते ना. तो नीचे में 4 है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय 4. दिख रहा है क्या? हाँ, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 पीएम का. बे 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 जमला काम. पाय पाय पाय. 4 पीएम का स्क्वेअर इक्वल्स टू 4 पीआर का स्क्वेअर. आणि हा तर दिमाग खराब सत्यानाश. 4 तर मेला ना का? नाही समजला का? लिहून देऊ का? हा 4 मरल ना का डायरेक्ट लिहू का? आर क्यू स्क्वेअरच होणार की नाही होणार? नाही समजलं की लिहूनच देऊ? लिख के तू डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 धर मेला. काही डाऊट? समजला? तर मग आता काय उरलं बाळा? बघा काय उरलं, सांगा, तुम्हीच सांगा. 4 पीएम चा स्क्वेअर इक्वल्स टू 4 पी आर चा स्क्वेअर प्लस आर क्यू चा स्क्वेअर. इथपर्यंत काही डाऊट बाळांनो? काहीतरी डाऊट? मला सांगा, येथे हा 3 पी आर कुठून आला असेल असा दिमाग नाही लावायचा का तुम्ही? तुमच्याकडे पी आर किती आहेत? 4 आहे. किती आहेत? 4 आहे. तर मला एक गोष्ट सांग, गुडिया, मी काय म्हणतो, एक असा नाही का लॉजिक लावा फक्त, असा दिमागात विचार करा. डोळे बंद करा. डोळे बंद करा. सब पाहिजे ना. मी पाहतो बरं टुकूर टुकूर. डोळे बंद कर. डोळे बंद कर. हा, असा विचार करा क 4 राज आहेत. किती राज आहेत? लावा दिमाग लावा. 4 राज आहेत. 4 राज दिसत आहेत का टुकूर टुकूर? एक राज, दुसरा राज, तिसरा राज, चौथा. दिमाग करा. हा एकच राज नाही पेले तो 4 राज कसे पेलतील का? हा चला पेलवून टाका, काही प्रश्न नाही. हा, तर 4 राज म्हणजेच एक राज प्लस 3 राज होतेत का नाही होत? पहा बरं. अरे होतात का? अरे 4 राज म्हणजे एक राजले तिकडे ठेवा आणि 3 राजले इकडे ठेवा, काही फरक होईल का? तरी 4च राहतील का 5 होतील?
चारच होतील. आता खोला डोरे. आता राज विसरा. विसरा पापा, तिथे राजल्याची बाहेर होतास का तू? हा, पाय 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 भाऊ, तसाच पद्धतीनं का नाही 4pr² असं म्हणू शकता का तुम्ही? बट 4pr का स्क्वेअर म्हणजेच चांड्र्या 3pr चा स्क्वेअर प्लस 1pr चा स्क्वेअर होते का नाही हो? होते का नाही हो? मी का म्हणतो होते का नाही हो? होते ना. त्याला धरावचा नाही, इथे ठेवून देवाचा. नाही समजला? तर देअरफॉर 4pm चा स्क्वेअर इक्वल्स टू 4pr च्या ठिकाणी काय लिहिशील? 3pr चा स्क्वेअर प्लस pr चा स्क्वेअर आणि हा RQ तर होताच रे भाऊ. समोर 3pr स्क्वेअर याला जी हो. ठीक आहे. पण मी का म्हणतो अय चांड्रे, गुडिया डोरे पाय इकडे. बट मी का म्हणतो तुम्हाला का वाटला हा इक्वेशन 1 बिचारा काढून असाच ठेवला होता का आम्ही? त्याचा काहीतरी करावं लागेल का नाही? हो का नाही? बिनकामाचाच आहे का तो पेंदोबिया? काहीतरी त्याचा युज करावा लागेल का नाही आपल्याला? हा, तर बट म्हणावाचा फ्रॉम इक्वेशन 1 काय PR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर इक्वल्स टू भाऊ PQ चा का होते? स्क्वेअर होता कि नहीं होता? इसका मतलब ये PR स्क्वेअर प्लस RQ स्क्वेअर मतलब क्या है? PQ का स्क्वेअर है. लिख दू 4pm का स्क्वेअर और 3pr का स्क्वेअर और ये प्लस क्या PQ का स्क्वेअर हो जाएगा. आपको पूछा क्या है बड़ा, उस हिसाब से पूछा है ना. अब उसको चेंज करना बहुत बड़ी बात है आपके लिए. आधे से ज्यादा क्या ऑलमोस्ट 99.99% काम तो आपने वहीं पे खत्म कर लिया है. अब बचा सिर्फ 0.1% के हिसाब से. क्या होगा? लगाओ दिमाग. PQ चाहिए तो PQ वहीं पे रख दिया. 4pm इधर ही रहेगा. अब ये 3pr स्क्वायर उधर आएगा तो क्या होगा? -3pr का स्क्वायर. बोलो भारत माता की. बोलो भारत माता की. हैंस प्रूव्ड. क्या ये बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो समझ लो बच्चा. नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा. तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग 10वां वाला. वॉल ऑफ अ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट आर पैरेलल टू ईच अदर. इसका मीनिंग क्या है? देखो, कोई चीज अगर हमें समझे ना वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उसे टुकड़ों में तोड़ो बच्चा. किस हिसाब से? छोटा सेंटेंस. क्या पहला सेंटेंस? वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग ऑन आइदर साइड मतलब आमोरी सामोरील वाले. ठीक आहे. म्हणजे हे एक बिल्डिंग आणि हे एक बिल्डिंग, हे काय आहेत? एकामेकाच्या समोर आहेत ना, पॅरलल नाही. भलेही पॅरलल आहेत पण समोर आहेत ना. आणि त्याच्या मधून का गेला म्हणते? रोड गेला म्हणते. का गेला म्हणते? रोड गेला म्हणते. समजला का? हा, असा मी नाही म्हणू, तो म्हणते. ठीक आहे. पाय रे भाऊ. सी बिल्डिंग आहे, रोड आहे. चालन. चलो ठीक है. हाँ, पैरेलल टू ईच अदर a ladder 5.8 meter long is placed on a street such that its top just reach the window of a building at the height of 4 meter. अरे भगवान, क्या बोल रहा है ये? The ladder 5.8 meter long is placed on the street. ठीक है, एक लैडर स्ट्रीट पे रखा हुआ है, जिसका लैडर म्हणजे का? सीढ़ी. ठीक है, स्ट्रीट पे रखी है एक बिल्डिंग के टॉप से, जिसकी लंबाई है बच्चा 5.8 मीटर. कोई डाउट? ठीक है. ऑन द स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप जस्ट रीच द विंडो ऑफ अ बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर. मतलब ऐसा समझ लो कि ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये 4 मीटर की है. क्लियर है? नहीं समझा? सवाल नहीं समझा? 4 मीटरच्या एका बिल्डिंगच्या डोक्यावरून एक सीडी असा ठेवली आहे. सीडी का अशी राहते का? अशीच राहते. सीडी कशी राहते? स्ट्रेट राहते. त्याला सीडी म्हणू का? चढल कसा? असा थोडासा असा झुकाव असते ना बाळा. तर त्याच्या टॉप पासून असा त्या रोड पर्यंत, म्हणजे हाच तो रोड आहे तुमचा, हा पूर्ण
रोड पर्यंत असं 5.8 मीटर लांबीची काय आहे म्हणते, एक सीडी ठेवली आहे म्हणते. ठीक आहे. आणि त्या बिल्डिंगची हाईटच मग किती होणार, 4च ना. समजलं, क्लिअर. त्याच्यानंतर ऑन द टर्निंग मतलब टर्न, अब उसके बाद दूसरा, टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट, इट स्टॉप टच द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2. सत्यानाश मतलब क्या, जब अगर सपोज मैं इसको चेंज कर दूं, किसको, सीडी को. ठीक है, तो सीडी को मैंने जैसे चेंज किया, ध्यान से देखना, तो जैसे चेंज किया इस साइड ना रखते हुए अब दूसरे बिल्डिंग की तरफ रखा, तो जैसे दूसरे बिल्डिंग की तरफ रखा तो ये जो लैडर था जो 5.8 मीटर का है, चेंज थोडी होगा. बोले या बिल्डिंग साठी 5.8 मीटरच्या सीडी आणि तिकडे जशी गेली तशी का नाही लंबीच झाली, होते का असा. हा, ते गोष्ट वेगळी आहे, आजकाल नवीन आल्या आहेत रोलिंग वाल्या. पण असं समजा का ते फिक्स्ड आहे, काय फिक्स्ड आहे. तर ते फिक्स्ड वाली का नाही, जसं दुसऱ्या बिल्डिंगला तुम्ही टच करता तर त्या बिल्डिंगच्या फक्त 4.2 उंचीच्या मीटर जे काही लांबी उंची असेल बिल्डिंगची त्याच्या स्टॉप पर्यंत जाते बस. म्हणजे इथपासून तर इथपर्यंत किती मीटर असेल बाळा, फक्त 4.2च मीटर पर्यंत ती शिडी जाऊ शकते, जास्त वरती काही जाऊ शकेल. म्हणजे जातही असेल पण त्यांनी असं म्हटलं की 4.2 पर्यंतच गेली. मी म्हटलो का, क्लिअर झालं पॉइंट, क्लिअर झालं. आणि जर हे पॅरलल आहेत याचा मतलब हा 90 असेल आणि हा 90 असेल, असेल की नसेल, असेल ना. मला सांगा बाळांनो, हा ए बी सी हा एक 90 डिग्री झाला, पी क्यू सी हा एक 90 डिग्री झाला. हाही माहित आहे, हाही माहित आहे, पीजीटीच्या याच्याने हा माहित होईल, हाही माहित आहे, हाही माहित आहे, पीजीटीच्या हिशोबाने हाही माहित होईल. तर त्यांनी हाच विचारलं की त्या दोन्ही बिल्डिंगच्या मध्ये असलेला अंतर सांगा. जर हा तुमचं 3 आला, हा जर तुमचा 5 आला असेल तर तुमचा एकूण किती राहील, 8 राहील ना. असंच काढायचं होतं. हा फक्त बेसिक सांगितलं मी, घरी तुम्ही ट्राय करा कशा पद्धतीने याला डील करायचं ते. बाकी अगर सपोज नहीं चला तो उद्याला मी तुम्हाला सांगून देणार. काही डाउट बाळा? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय.